अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। मेरी ये समझ में नहीं आता कि मतलब ये ललित मोदी साहब जो हैं, जो चेयरमैन थे पहले आईपीएल के, फाउंडिंग चेयरमैन आईपीएल के, और बीसीसीआई में भी रह चुके हैं। मतलब जो इनकी करंट सिचुएशन है उस हिसाब से इनको क्यों इतना इम्पोर्टेंस दी जाती है? ये क्या कहते हैं, क्या समझते हैं इन चीज़ों के बारे में? क्यों इनको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, मेरी तो समझ में नहीं आता भाई। देखिए, कोई बंदा किसी मतलब गलत काम में उसको सज़ा हो जाए, वो अपनी सज़ा पूरी कर ले, तो उसके बाद तो चले, बिल्कुल उसका हक़ है कि वो अब जो उसकी फ़ील्ड है उस पे वो बात कर सकता है, अपना एक्सपर्टीज़ दे सकता है, सब कुछ कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे क्रिकेट में सलमान बट की मिसाल ले लें। 5 साल उसने मतलब स्पॉट फिक्सिंग के लिए बैन जो है पूरा किया, उसका पूरा राइट है क्रिकेट में बात करने का। लेकिन मोदी साहब तो अभी भी जो है वो फ़रार है। वो लंदन में अभी भी जो है वो छुप के बैठे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और उनके खिलाफ जो मतलब चार्जेस लगे हैं, मतलब इतने सीरियस चार्जेस हैं कि जब ये भागे लंदन 2010 में और 2013 में इनको बीसीसीआई ने बैन कर दिया फॉर लाइफ, तो इनके ऊपर मतलब इतने ज़्यादा सीरियस चार्जेस लगाए गए कि मतलब टिल टुडे इट हैज़ नॉट बीन क्लियर कि है क्या। वो कहते हैं जी मुझे डेथ थ्रेट्स मिले और पॉलिटिकल मुझे विक्टिमाइज़ किया जा रहा है वगैरह वगैरह करके, और वो लंदन में आराम से बैठे हुए हैं। उनके ऊपर चार्जेस मनी लॉन्ड्रिंग के लगे, उनके ऊपर मिस अप्रोप्रिएटिंग आईपीएल फंड्स के चार्जेस लगे, उनके ऊपर टेंडर्स बिड्स जो होते हैं आईपीएल के उनको रिक करने के चार्जेस लगे, अपने बंदों को फेवर करने के चार्जेस लगे, मतलब और पता नहीं कितने और चार्जेस लगे उनके ऊपर। लेकिन ऑल ऑफ देम आर वेरी वेरी सीरियस चार्जेस, ठीक है ना। नाउ ही रिजाइड्स इन लंदन, लेकिन ऑफ रिसेंट हुआ ये है कि ही इज़ बिकम वेरी एक्टिव। बहुत बोलना शुरू कर दिया उन्होंने, और अजीब अजीब वो बातें अपने मशवरे देते रहते हैं, जिसमें एक मशवरा ये भी है कि जी आईपीएल वाले जो है वो टेस्ट टीम्स को ले लें, अपनी टेस्ट टीम्स बना लें, और टेस्ट क्रिकेट ख़त्म हो रही है। फिर ये भी है कि जी फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट है वो पूरी दुनिया में ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ आईपीएल जो है वो चलता रहेगा, और पता नहीं ऐसी कितनी ऑल फॉल किस्म की बात है। अब यार कोई एथिक्स भी होती है कि भाई एक बंदा जिस पे इतने सीरियस चार्जेस है, जो भागा हुआ है मुल्क से, मतलब एक दफ़ा चलो यार उसने अपनी कहानी सुना दी, उसने जो बोलना था बोल दिया कि जी मुझे विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, और डेथ थ्रेट्स मिले, चलो वो हो गया। डेथ थ्रेट्स का मतलब अगर भाई आपको इंडिया में डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं तो आप क्या समझ रहे हैं कि लंदन में अगर किसी ने आपको कुछ करना होता, आपको नुकसान पहुंचाना होता, तो क्या लंदन में नहीं कर सकता वो? मतलब लंदन में क्या कोई मतलब क्या उसको बोलते हैं, जैसे वो कोई डोम लगा हुआ है उसका प्रोटेक्शन का, क्या आप बचे रहेंगे लंदन में? बेकार बात है यार। एंड आई थिंक ही शुड नॉट बी गिवन दिस मच इंपॉर्टेंस बाय द मीडिया एट ऑल, वेदर इज द मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया। इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत ही नहीं है यार। मतलब पहली बात तो ये कि यार देखें, आईपीएल बहुत एक बड़ी सक्सेस स्टोरी है, लेकिन इट्स जस्ट नॉट अबाउट ललित मोदी यार। इट वाज द इंटायर, मतलब ललित मोदी ने क्या पहले वो नहीं किए थे, आइडियाज़ नहीं फ्लोट किए थे बीसीसीआई को कि फ्रेंचाइज सिटी बेस्ड क्रिकेट करो, ये करो? 2 दफ़ा रिजेक्ट हुआ, उसके बाद जब फाइनली बीसीसीआई ने ओके किया, कब किया बीसीसीआई ने ओके? उस वक्त किया बीसीसीआई ने ओके जब जी टीवी, मतलब चले हम ये कहते हैं कि आईपीएल का आइडिया उस वक्त तक फाइनलाइज हो गया था, लेकिन द फैक्ट इज कि जी टीवी ने जब अपना रेबल लीग लॉन्च की, इंडियन क्रिकेट लीग की, विच इज़ द फर्स्ट फ्रेंचाइज बेस्ड T20 लीग टू बी लॉन्च्ड इन इंडिया, उसके बाद जो है बीसीसीआई ने अपना मतलब जोर इस्तेमाल किया, पावर इस्तेमाल किया, दूसरे बोर्ड्स को इन्फ्लुएंस किया, प्लेयर्स को बैन के थ्रेट्स किए, और इंडियन क्रिकेट लीग ख़त्म करवा दी 2 साल के अंदर अंदर, ठीक है ना। और फिर आईपीएल लॉन्च हुआ। बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी आईपीएल, सब कुछ है इसमें, कोई दो राय नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट क्रिकेट लीग्स नाउ इन द क्रिकेट वर्ल्ड। लेकिन दिस मिस्टर मोदी क्लेमिंग दैट ओनली ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सक्सेस इज ऑल बुल। इसलिए क्योंकि पूरा एक स्ट्रक्चर था बीसीसीआई के उसके पीछे, इसीलिए वो इतना सक्सेसफुल हुआ और सब कुछ हुआ, वरना कुछ भी नहीं होता। बीसीसीआई नहीं होता तो ललित मोदी साहब ने बुनता नहीं करना था अकेले। सीधी सी बात में कर रहा हूँ। तो जिस हिसाब से वो क्रेडिट लेना चाहते हैं, इंटरव्यू वगैरह में मैंने सुना है, वो उस हिसाब से बात बनती नहीं भाई। तो आई डोंट नो व्हाई सो मच इंपॉर्टेंस इज गिवन टू हिम। आई डोंट अंडरस्टैंड। टीम में टेस्ट टीम बना ले, मतलब मजाक बना के रखा हुआ है इन्होंने यार टेस्ट क्रिकेट को। मतलब आईपीएल एक क्या सक्सेसफुल हो गया, बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, सब कुछ है, लेकिन यार क्रिकेट अलग एक क्रिकेट का मतलब आज भी यार सीधी सी बात है, ठीक है फैंस होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जो रियल क्रिकेट है वो अभी भी टेस्ट क्रिकेट बिटवीन कंट्रीज ही है यार। बिटवीन कंट्रीज जो मैचेस होते हैं वो रियल क्रिकेट है, लेट्स बी ऑनेस्ट। बाकी ये सब T20 लीग दुनिया भर की, मतलब अभी तक उतना मैं नहीं समझता कि यार इतना T20 लीग्स की इंपॉर्टेंस बढ़ी है कि दुनिया भर में जो क्रिकेट फैंस हैं वो उसको क्लोजली फॉलो करते हैं।
मतलब वो एक जो एक अटैचमेंट आपकी होती है अपनी नेशनल टीम के साथ, वो चीज़ थोड़ी लीग्स में आ सकती है। तो आई डोंट नो यार क्यों इंपॉर्टेंस दी जा रही है। अभी मुझे एक मैसेज भी आया कि देखिए जी ललित मोदी साहब ने क्या जवाब दिया माइकल वॉन को। अबे भाई ललित मोदी के कहने से या ना कहने से क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात ये कि यार देखें सीधी सी बात है कि जो हमारा पीएसएल चल रहा है इस वक्त, पाकिस्तान सुपर लीग जो इस वक्त चल रही है, पाकिस्तान सुपर लीग में जिस तरह मैचेस हुए हैं, जिस तरह मैचेस हो रहे हैं, जिस तरह सिलसिला चल रहा है, जो मतलब गिमिक्स चल रहे हैं साथ में, साइडलाइंस पे जो चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ हो रही है, वो ठीक है अपनी जगह, चलो सही है। लेकिन एक बड़ा जो आई थिंक विच द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नीड्स टू क्लैरिफाई इज़ दैट फर्स्ट ऑन अ वेबसाइट दिस थिंग केम आउट कि जी जो व्यूअरशिप है पीएसएल की वो बहुत गिरी है इस साल, ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने ये क्लेम किया है कि जी तकरीबन 40-45% व्यूअरशिप गिरी है पीएसएल की, ठीक है। अब ये ठीक है, मैं सोशल मीडिया को खास करके इंडिविजुअल अकाउंट से मैं रिलायबल नहीं मानता, लेकिन यार मतलब है तो सही, एक सोचने वाली बात है। तो द पीसीबी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। बताए पीसीबी ये जो हमें फिगर्स देते हैं डिजिटल व्यूइंग के इतने बिलियन और दीज रियली यू नो दे आर इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम जो मेन स्ट्रीम व्यूअरशिप है जो टीवी पे आपको आती है उसकी क्या पोजीशन है। इसलिए क्योंकि मैं जिस तरह पीएसएल फॉलो कर रहा हूँ यार, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि पीएसएल इज़ नॉट गेटिंग दैट एयर टाइम on leading sports channel as it should get. It's the IPL which is dominating, ठीक है ना। तो क्या ये सच्चाई है इसमें कोई कि व्यूअरशिप गिरी है पीएसएल की, या एवी किसी ने छोड़ दी। बताए पीसीबी इसके ऊपर, जब पीएसएल के सीईओ का इतना टाइम है कि वो नज़र उतार रहे हैं बाबर आजम का, तो इतना टाइम भी निकालना चाहिए कि जब कराची में बैठे हैं मीडिया वालों को भी मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें मीडिया वालों को भी पूछना चाहिए उनसे कि भाई हमें सही तो बताएं कि व्यूअरशिप फिगर्स देना हमें कि इस अभी तक पीएसएल के टीवी पे क्या व्यूअरशिप फिगर्स है। फॉरगेट अबाउट द डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड ऑल दैट, टॉक अबाउट द टीवी। मशरफ का एक देख रहा था क्या कहते हैं अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात की, तो उनसे कोई सवाल ववाल हुआ तो उसमें उन्होंने कहा कि जी वो मैं ना तो अब्दुल रज़ाक हूँ, ना मैं अज़हर महमूद हूँ, ना मैं शाहिद आफरीदी हूँ, मैं फ़हीम अशरफ हूँ, फ़हीम अशरफी हूँ। अच्छा कहा उन्होंने, इसलिए क्योंकि वो कभी बन भी नहीं सकते, ये जो हमारी ग्रेट ऑलराउंडर्स थे वो कभी मतलब आ भी नहीं सकते इनके लेवल पे, क्योंकि इतने वर्ष से खेल रहे हैं। तो मैं 6-7 साल तो हो गए, उससे ज़्यादा ही हो गए फ़हीम अशरफ को खेलते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट। एंड टोटल इस बंदे ने कोई तकरीबन 147 इंटरनेशनल मैचेस अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स खेले हैं, ठीक है। इसकी टोटल 1700 रन है, टोटल इसकी कोई 119 विकेट हैं तीनों फॉर्मेट्स में, ठीक। और तीनों फॉर्मेट्स में जो इसका बॉलिंग एवरेज है, पर विकेट एवरेज है, इट इज़ लाइक यू नो मतलब अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि यार ये इतने अच्छे से खेल रहा है क्रिकेट। मतलब इसका बॉलिंग में टेस्ट का एवरेज है इसका 17 टेस्ट में 25 विकेटें इसकी, ठीक है। और इसका एवरेज है 39 फॉर पर विकेट। ओडीआईज में 45.69 का एवरेज है पर विकेट, ठीक है। 45 ओडीआईज खेला है ये, जिसमें इसके 45 ओडीआईज में सिर्फ 33 विकेट्स हैं। टी20 में 85 टी20 में इसकी 61 विकेट्स है, जिसका 25 का एवरेज है पर विकेट और कोई तकरीबन 8 का मतलब इकोनॉमी रेट है। रन्स में भी यही हाल है, तकरीबन टोटल इसके 1700 रन है, एक भी 100 नहीं है तीनों फॉर्मेट्स में, ठीक है। टी20 में 13 का बैटिंग एवरेज है, ओडीआईज में इसका 14 या 15 का बैटिंग एवरेज है और टेस्ट में 26 का है। तो ऐसा बंदा जो है ना ही कंपेयर करे अपने आप, ना मतलब अच्छा ही है कि वो नहीं सोच रहा कि मैं शाहिद आफरीदी, रज़ाक या अज़हर महमूद के लेवल का हूँ, क्योंकि भाई वो 3 ऑलराउंडर्स जो ना प्रॉपर ऑलराउंडर्स थे। हमने तो उनको कवर किया, हमें पता है कि वो किस किस्म के ऑलराउंडर्स थे। वो बड़े पाए के ऑलराउंडर्स थे, दे वर गुड एट एवरीथिंग लाइक बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, दे वर रियली गुड। और उन्होंने मतलब सिंगल हैंडेडली मैचेस भी जिताए पाकिस्तान को, चाहे आफरीदी हो, चाहे रज़ाक हो, चाहे अज़हर महमूद हो। अज़हर महमूद की जो मतलब सेंचुरीज हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, लाइक 3 सेंचुरीज इन अ रो, दो सेंचुरीज आर रियली यू नो लाइक टॉप क्लास सेंचुरीज है, क्योंकि 2 तो उसकी साउथ अफ्रीका में सेंचुरीज होती, जोबर्ग में और डरबन में। तो फ़हीम अशरफ ना ही कब मतलब अपने आप को कंपेयर करें इनसे, अपने आप को फ़हीम अशरफ ही समझे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो फ़हीम अशरफ ही है। पाकिस्तान क्रिकेट की बदकिस्मती यही रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट की जब से ये तीनों ऑलराउंडर्स गए, कोई एक तुक्का ऑलराउंडर हमें नहीं मिला। हमें यूटिलिटी प्लेयर्स मिले हैं, हमें बिट्स एंड पीसेस प्लेयर्स ज़रूर मिले हैं, लेकिन हमें ऑलराउंडर्स कोई नहीं मिला है। साइम अयूब की बॉलिंग इंप्रूव हुई तो साइम अयूब की बैटिंग जो है वो बढ़ चुकी है। मतलब इस पीएसएल में साइम अयूब ने कुछ भी नहीं किया, कैसे बोलते हैं, एज अ बैट्समैन, विच इज़ सो डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि ही इज़ प्राइमरीली अ बैट्समैन। लेकिन ये है कि एज अ बॉलर 4-4 ओवर करा रहा है, वो नई गेंद के साथ भी 4-4 ओवर कर रहा है। तो यू नो इट्स स्ट्रेंज, बट वी हैव जस्ट नॉट बीन एबल टू प्रोड्यूस एनी क्लास ऑलराउंडर इन रिसेंट टाइम्स। और फ़हीम अशरफ से भी इसलिए खेल रहा है क्योंकि है ही नहीं कोई और,
कोई और नवाज़ हो गया, फ़हीम अशरफ हो गया, इवन शादाब आयल से, ये वो इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि ये उस पाई के है ही नहीं ऑलराउंडर यार, जिस पाई के रज़ाक, शाहिद अफरीदी और अजहर महमूद थे, ठीक है ना। तो ये खेल इसीलिए रहे हैं क्योंकि है नहीं कोई ऑलराउंडर, मतलब ना डोमेस्टिक पे सर्च करते हैं कि निकालो भाई डोमेस्टिक से कोई अच्छा ऑलराउंडर मिल जाए, मैं तो ये सर्च भी नहीं करते डोमेस्टिक से। तो मतलब क्या कह सकते हैं यार आप, सीधी सी बात है। लेकिन इनकी बातें सुन के पीएसएल को बड़ा डिफेंड किया उन्होंने, सब कुछ किया कि हफीज़ ने शायद उड़ाया था पीएसएल के हवाले से, काफ़ी पीएसएल पर उन्होंने हफीज़ ने बातें की थी कि जी पीएसएल कैसे बोलते हैं, से ही सारी सिलेक्शन हो रही है, ये हो रही है। मसला ये है जब हफीज़ खेल रहे थे पीएसएल तो उनके लिए पीएसएल बहुत इंपॉर्टेंट था। अब वो क्योंकि रिटायर हो चुके हैं तो आप पीएसएल को दूसरी नज़र से देखते हैं। तो ये भी हमारे प्लेयर्स का एक बड़ा मसला है कि जब खेल रहे होते हैं तो अलग उनकी सोच होती है, जब रिटायर हो जाते हैं तो अलग सोच हो जाती है। तो क्या कह सकते हैं। बाकी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका वो हो गया जी कि ऑस्ट्रेलिया शायद 3 वनडे मैचेस खेलने आएगा मई के एंड में। तो आई होप कि यार अच्छी बात है ऑस्ट्रेलिया से अगर हम 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ खेलें। लेकिन सब जो मेन सवाल है वो ये है कि क्या ऑस्ट्रेलिया अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम भेजेगा या नहीं भेजेगा, क्योंकि पाकिस्तान जितनी भी टीमें आ रही हैं, बड़ी टीमें आती हैं, वो अपने फुल स्ट्रेंथ साइड से तो लेके आती नहीं है। तो आई होप कि वो अपनी फुल टीम भेजे तो मज़ा आएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का है, तो अच्छा है, पाकिस्तान की तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो अब ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो गोइंग टू बांग्लादेश फॉर अ वनडे सीरीज आफ्टर द पाकिस्तान सीरीज, सो दैट सेज अ लॉट, यू नो, कि मतलब अच्छा बांग्लादेश को भी जो है एक वो हो जाएगा। बाकी बांग्लादेश न्यूजीलैंड का भी वाइट बॉल सीरीज़ शुरू हो गई है। तो ये है जी सिलसिले। ये बाकी तो आपको पता है यार, वही मतलब जो चलता है कि पीपल लव सक्सेस, और जो बेचारे जिनका बुरा वक्त चल रहा होता है उनकी बुराई आती है। अब रावलपिंडीज अंडर रिजवान आर डूइंग वेरी बैडली, उड़ाया जा रहा है उनको, उड़ाना चाहिए भी। 6 मैचेस हार रहे हैं लगातार, कोई उनका जवाब भी नहीं है। मुंबई इंडियंस स्ट्रगलिंग इन व्हाट यू कॉल इट द आईपीएल। छोटी छोटी चीज़ों को जो है बढ़ा के पेश किया जा रहा है। कल बुमराह और हार्दिक में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई फील्ड प्लेसमेंट के ऊपर, उसकी वायरल वीडियो चला दी कि देखो इन दोनों के दरमियान कन्फ्रंटेशन हो गया। रोहित की तस्वीर दिखा दी, शॉट दिखा दी कि वो कितना फ्रस्ट्रेटेड है, ये है। कल रोहित नहीं खेला था बिकॉज ऑफ हैमस्ट्रिंग इंजरी। बात वही होती कि यार the way the Mumbai Indians handled the situation when they decided to bring in Hardik as captain, अब it's become an old story now. I am a bit surprised कि अब तक मुंबई इंडियंस रिकवर नहीं कर पाई है, और अब तक हालांकि इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन वही कल डिकॉक को खिलाया, बिठा बिठा के उसको फाइनली खिलाया, उसने 100 मार दिए उठा के, डिकॉक साहब ने 100 पेल दिए उठा के उसने। तो बात ये है कि सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक मुंबई एंड देन जसप्रीत को थोड़ा सा, बुमराह को आप थोड़ा रेस्ट दे दें, ब्रेक दे दें। ट्रेंट बोल्ट हु वाज सच अ की प्लेयर बॉलर फॉर मुंबई, ही इज़ नॉट द सेम ट्रेंट बोल्ट। फिर दूसरा ये कि जसप्रीत को भी अगर थोड़ा सा ही इज़ गोइंग थ्रू अ रफ पैच, रेस्ट दे दें उसको यार 1-2 मैचेस के लिए। मतलब ही इज़ योर मेन बॉलर, एंड इफ़ ही कांट टेक विकेट्स एंड इफ ही कांट बॉल वेल, तो फिर आपका प्रॉब्लम है। प्लस फिर इनका स्पिनर्स भी मतलब जो है वो मज़ेदार किस्म के है नहीं। तो मुंबई स्ट्रगलिंग, ऑल्दो दे ऑन पेपर दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप, लेकिन अब वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो 10 कहानियाँ भी शुरू हो चुकी है कि ये ऐसा है और वैसा है और ये है वो है। तो ये है जी सिचुएशन। बाकी एक आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट कोई क्रिकेट कनाडा में करप्शन के हवाले से इंक्वायरी कर रही है। कोई वर्ल्ड T20 कप का मैच हुआ कनाडा और न्यूजीलैंड का, उसके हवाले से भी इंक्वायरी हो रही है। ये आईसीसी भी जो है ना सो के जागती है भाई। हम तो कब से कह रहे हैं कि यार ये इतने सारे आप एसोसिएट मेंबर टीम्स को लाते हो तो मतलब कोई और तरीका होना चाहिए टू गिव देम एक्सपोजर एंड ऑल, इंस्टेड ऑफ जस्ट पुटिंग देम राइट इनटू द वर्ल्ड कप एंड मेकिंग देम प्ले विद स्ट्रॉन्ग टीम्स। तो वो कुछ कर भी नहीं पाते हैं और फिर फंसते हैं। एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपना कमेंट छोड़िएगा। अल्लाह हाफिज़।